हाय व्यूज़, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर। बगैर कुछ टाइम वेस्ट के चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन पाइथन। रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल किसी नंबर से भी शुरू नहीं हो सकता, उसके बाद स्पेशल सिंबल से भी हम इसको शुरू नहीं कर सकते वेरिएबल को। उसके बाद ये हमेशा शुरू होता है करैक्टर से और अंडरस्कोर से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। इसकी टू टाइप है कन्वेंशन की। वेरिएबल कन्वेंशन की टू टाइप्स हैं, स्नेक केस राइटिंग और कैमल केस राइटिंग। ज़्यादातर हम पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं स्नेक केस राइटिंग। अब मैं ज़्यादातर आपको हम स्नेक केस राइटिंग यूज़ करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे कोड के अंदर, अपने कोड के अंदर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर मैं इधर नंबर इक्वल्स टू 1 2 3, उसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करवा दूं पैरेंथेसिस के अंदर, अगर मैं इधर लिख दूं नंबर, ये देखें अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊं तो वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो जाएगा 1 2 3। ये देखें बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रही है। अगर मैं अपने वेरिएबल को प्रिंट करवाऊं तो ये 1 2 3 सही आउटपुट आ रही है। हम वेरिएबल्स के अंदर हमें इधर लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि ये नंबर इंट है या फ्लोट है। इधर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती पाइथन के अंदर। हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं। और उसके लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर मैं, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको स्टोर करवा के दिखाऊँ, उसके बाद प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखें बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रही है। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती इधर फ्लोट लिखने की, इसके साथ अपने वेरिएबल के साथ इंट लिखने की या स्ट्रिंग लिखने की। अगर मैं अपने वेरिएबल के अंदर अगर मैं इधर नेम लिखूं और इस नेम के अंदर मैं स्टोर करवा दूं, ज़ुबैर स्टोर करवा दूं, और उसके बाद मैं अपने वेरिएबल को प्रिंट करूं इधर, और उसके बाद मैं इसको रन करूं तो ये देखें बिल्कुल ठीक आउटपुट आएगी। ये देखें बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रही है। हम अपने वेरिएबल को स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं हम अपने वेरिएबल के अंदर, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, इंट भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं सर, अब मैं आपको दिखाऊं स्नेक केस राइटिंग क्या होती है। उसके बाद अगर मैं इधर लिखूं अंडर कमेंट करूं इस लाइन को, उसके बाद मैं लिखूं स्नेक केस राइटिंग क्या होती है। स्नेक केस राइटिंग होती है, सबसे पहले हम इधर अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूं, उसमें लिखूं फर्स्ट नेम लिखूं, उसके बाद फिर अंडरस्कोर लगाऊं, और उसके बाद इधर ये उसके बाद मैं इक्वल का साइन लगा के स्ट्रिंग लिख दूं। अगर मैं ये स्ट्रिंग लिखूं, उसके बाद मैं अपने वेरिएबल को स्टोर करवाऊं, अगर मैं उसके बाद अपने वेरिएबल को स्टोर करवाऊं तो ये देखें अगर मैं अपने इस वेरिएबल को स्टोर करवाऊं तो बिल्कुल ठीक आउटपुट आएगी मेरे पास। ये देखें बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रही। इसको कहते हैं हम स्नेक केस राइटिंग। अगर मैं कैमल केस राइटिंग की बात करूं तो उसमें पहला करैक्टर छोटा होता है इसका, उसके बाद ये वाला करैक्टर कैपिटल होता है, ये वाला करैक्टर इसका कैपिटल होता है, और उसके बाद ये भी कैपिटल होता है ये वाला। अगर इसको मैं कैपिटल कर दूं और उसके बाद इसमें भी नेम के पहले करैक्टर को मैं कैपिटल कर दूं एन को, और उसके बाद मैं कैपिटल कर दूं इधर एच को भी, तो और उसके बाद मैं अब इसको प्रिंट करवाऊं। ये देखें बिल्कुल ठीक आउटपुट आएगी। ये देखें बिल्कुल ठीक आउटपुट आएगी। ये देखें कोड विद ज़ुबैर, ये होती है कैमल केस राइटिंग। अगर इधर हम कर दें, सॉरी इधर मैं कैमल लिखना भूल गया था, कैमल, ये है कैमल केस राइटिंग। इस तरह इसका पहला करैक्टर छोटा होता है, उसके बाद ये इसका पहला, उसके बाद जब दूसरा वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं अंडरस्कोर देके तो पहला करैक्टर बड़ा होता है, उसके बाद फिर पहला करैक्टर बड़ा होता है। इसको बोलते हैं हम कैमल केस राइटिंग। हम अपने वेरिएबल अगर मैं इसको कमेंट करूं इतने को, अगर इन दो लाइन को मैं कमेंट करूं कंट्रोल / से, ये अगर मैं कमेंट करूं, और अगर अब मैं आपको दिखाऊं
कि हम अपने वेरिएबल को किसी नंबर से स्टोर नहीं कर सकते। अगर इधर नम लिखूँ, नम के शुरू में अगर 1 लिख दूँ और उसके बाद इधर मैं कोई स्ट्रिंग डिफाइन करूँ या इंट नंबर डिफाइन करूँ और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर दूँ, तो ये देखें आप, हम अपने वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये एरर देगा। ये देखें एरर दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। इसका मतलब हम अपने वेरिएबल को किसी नंबर से स्टोर नहीं कर सकते, हम अपने वेरिएबल को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें अगर मैं इधर लिख दूं अंडरस्कोर और इधर प्रिंट के अंदर भी अंडरस्कोर लिख दूं और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊं, ये देखें, और अगर अब मैं इस वेरिएबल को अपने को प्रिंट करवाऊं, ये देखें बिल्कुल सही आउटपुट आ रही है। तो इसको पाइथन प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले ये देखें, पहले मैंने स्ट्रिंग वैल्यू पास करवाई इधर, फिर इंट वैल्यू पास करवाई है। ये हमेशा स्ट्रिंग में लेता है इनपुट और ये पहले ये स्ट्रिंग में ही ये वैल्यू को स्टोर करता है किसी वेरिएबल के अंदर। और अगर हमने इंट में चेंज करनी है तो हम इंट फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, फिर वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिलहाल हम इतनी ही इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।